हुकूमत की तरफ से जो बजट में ऐलान किया गया था तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफे के हवाले से तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उसकी तफसील बताएंगे। 30% डिस्पैरिटी अलाउंस देने का भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से जो बजट में ऐलान किया गया था तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफे के हवाले से उसमें तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उसकी तफसील बताएंगे। और दूसरा ये कि 30% डिस्पैरिटी अलाउंस देने का भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसकी क्या तफसीलात हैं, ये किन लोगों को मिलेगा, उसकी डिटेल जो है वो आपसे शेयर करेंगे। जहाँ तक पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन का ताल्लुक है वो अभी तक जारी नहीं हुआ। हमारी रेगुलेशन विंग के हुकाम से बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि तवक्को ये की जा रही है कि अगले हफ्ते पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा, लेकिन इसका इतलाक़ 1 जुलाई से ही होगा, जैसे कि पेंशन का तनख्वाहों में इजाफे का हुआ है। और दूसरा जो EOBI के पेंशनर हैं उनका काफ़ी इशू बना हुआ है। अब इसके बारे में शिकायत गई थी वफाकी मौसम के पास। वफाकी मौसम ने EOBI ऑफिस की इंस्पेक्शन की है, उसकी तफसील बताएंगे। और उनको कोई इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और कहा गया है कि 15 दिन में रिपोर्ट तैयार करके दें। उसकी डिटेल बताएंगे कि उसमें क्या क्या वहाँ पे जो है वो खामियाँ पाई गई और किस पे जो है वो वफाकी मौसम की जो टीम है उन्होंने सर्जनिश की। और फिर दोबारा जो है वो वफाकी मौसम की टीम जाएगी और उसमें EOBI के जो DG हैं और दूसरी जो सीनियर मैनेजमेंट है उनको भी तलब किया गया कि जब अगली मरतबा हम रिपोर्ट मिलने के बाद जायज़ा लेने के लिए आएँ तो सारी मैनेजमेंट मौजूद होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरकारी मुलाजमिन की। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का नोटिफिकेशन किया गया और इसका इतलाक़ 1 जुलाई से किया गया है। और ये वफाकी तमाम मुलाजमिन जो हैं उनको मिलेगी और ये काबिल टैक्स ये रकम होगी। इसमें जो भी मुलाजमिन ये रकम वसूल करेंगे उन पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत जो शरह लागू है उस हिसाब से इनकम टैक्स की डिडक्शन होगी। और इसी तरह आम जो छुट्टी पे जाएंगे मुलाजमिन उनको भी उस दौरान मिलेगी। और LPR पे जो जाएंगे मुलाजमिन उनको भी ये उस LPR के दौरान जो है ये इजाफा मिलेगा। अलबत्ता अगर कोई गैर मामूली छुट्टी लेता है तो फिर उसको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, उस पर इसका इतलाक़ नहीं होगा। इसी तरह जो सरकारी मुलाजमिन वफाकी सरकारी मुलाजमिन बैरून मुल्क तैनात हैं उनको भी जो है उनकी बैरून मुल्क तैनाती के दौरान ये इजाफ़ा नहीं मिलेगा। अलबत्ता जिस दिन वो वापस आ जाएंगे उनकी वापसी के बाद जो है ये इजाफ़ा उनको मिलना शुरू हो जाएगा। और साथ साथ इस जो इजाफ़ा होगा 10% ये एडहाक और लीफ अलाउंस की मद में किया गया है। ये रनिंग बेसिक तनख्वाह पे होगा। ये इसका जो बुनियादी तनख्वाह है उसमें ये मर्ज नहीं होगा। इससे उनकी जो पे स्केल है उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ना उनकी इंक्रीमेंट पे असर पड़ेगा। इंक्रीमेंट भी उसी पे स्केल के मुताबिक मिलेगी जो इस इंक्रीज से पहले था। इसी तरह उनको जो रिटायरमेंट के बाद जो उनको कम्यूटेशन मिलती है, ग्रेजुएटी मिलती है, उसकी जो काउंटिंग होती है उसमें भी इसका शुमार नहीं होगा। पेंशन की जो काउंटिंग है और उसमें भी इसका जो है वो शुमार नहीं होगा। तो ये सारे जो बाकी जो बेनिफिट्स हैं वो इन लोगों को मिलेंगे। और इसके साथ साथ हुकूमत ने जो सरकारी मुलाजमिन का एक और बड़ा मुतालबा जो है वो पूरा किया है, वो ये है कि 30% डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये 2022 की जो बुनियादी पे है उस पे ये 30% मिलेगा। और ये इसका जो बुनियादी फार्मूला है इसमें चूँकि काफ़ी एम्बिग्युइटी पाई जाती थी और सरकारी मुलाजमीन थे उनकी तरफ से बहुत क्वेरीज आ रही थी, तो हमने सोचा कि उन क्वेरीज़ को जो है वो दूर कर दिया जाए। तो उन क्वेरीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम इस पर अपडेट दे रहे हैं कि वो इसका सिंपल सा फार्मूला है कि नंबर 1 ये कि जिन सरकारी मुलाजमीन को जो हुकूमत ने इससे पहले 2 डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिए थे वो दोनों जिनकी तनख्वाह में लग के आ रहे हैं, ये जो 30% डिस्पैरिटी अलाउंस है ये उनको भी मिलेगा और बल्कि उनको ही मिलेगा। लेकिन जिन लोगों को एग्जेक्टिव अलाउंस मिल रहा है, स्पेशल पे मिल रही है या परफॉर्मेंस बेस्ड जो है वो बुनियादी तनख्वाह के बराबर 100% उनको तनख्वाह मिल रही है, खा वो किसी भी साल पे मुंजमद हो चुकी हो, जैसे कि FBR के मुलाजमीन की तनख्वाह उनको जो बुनियादी तनख्वाह के बराबर इजाफी तनख्वाह मिल रही थी वो मुंजमद है कई सालों से, तो उन सब को जो है ये नहीं मिलेगी। इसमें ग्रेड 1 से 22 तक के मुलाजमीन इसमें शामिल हैं और जिन को पहले डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिल रहा है और कोई और एग्जेक्टिव अलाउंस नहीं मिल रहा, वो इसके अहल होंगे, उनको ये तनख्वाह ये डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो मिलेगा।
अब हम बात करते हैं कि जो EOBI पेंशनर हैं, EOBI पेंशनर्स का एक तो इशू चल रहा है कि उनकी पेंशन में इजाफा हुआ है लेकिन उसका नोटिफिकेशन नहीं हो रहा, और वो तवक्को ये की जा रही है कि वज़ीर-ए-आज़म जब अज़रबैजान से वापस आएंगे तो उसके बाद जो वफाकी काबीना का इजलास होगा उसमें इसकी मंजूरी हो जाएगी और फिर नोटिफिकेशन भी हो जाएगा, और इतलाक़ 1 जुलाई से किया जाएगा। उनको एरियर्स मिलेंगे 1 जुलाई से लेकर जिस दिन इनको जो है ये तनख्वाह पेंशन मिलेगी इजाफ़ाशुदा, वो उनको तमाम वाजिबात के साथ जो है वो मिलेंगे। और साथ ही हम आपको ये बताएं कि जो वफाकी मौसम है उसको काफ़ी शिकायत मसूल हो रही थी EOBI के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे इदारे ऐसे हैं कि जो अपने मुलाजमीन की जो है वो EOBI रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे। वो EOBI का जो अहलियत का मेयार है उस पर पूरा उतरते हैं, लेकिन अपने अखराजात बचाने के लिए और मुलाजमीन को उनकी रिटायरमेंट पे ग्रेजुएटी पेंशन देने से बचने के लिए जो है वो, और फिर मुलाजमीन के EOBI के जो रजिस्टर्ड मुलाजमीन हैं उनकी जो एक इदारे के मुलाजिम से डिडक्शन होती है, फिर उतनी ही जो है वो उस इदारे ने अपने पास से डालनी होती है। तो उस जो अपने पास से जो मुलाजिम के लिए जो EOBI कंट्रीब्यूशन देनी होती है उससे बचने के लिए बहुत सारे इदारे अपने मुलाजमीन की जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे थे, और बहुत सारे ऐसे मुलाजमीन थे जो EOBI को जो है वो अपने मुलाजमीन की जो अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन थी वो जमा नहीं करवा रहे थे। इस किस्म के मल्टीपल इशूज़ थे। उस पर वफाकी मौसम की टीम जो है वो इनके सीनियर एडवाइज़र हैं मोहम्मद फ़ारूक, और उसमें इनके एक दूसरे कंसल्टेंट हैं खालिद सियाल, और इस तरह दूसरे जो इनके हुकाम थे उन पर मुश्तमिल एक टीम EOBI के दफ्तर इस्लामाबाद में गई थी। उसकी इंस्पेक्शन की, रिकॉर्ड की जो है वो जांच पड़ताल की, तो उसमें काफ़ी डिस्क्रिपेंसीज पाई गई हैं और उसको जो है उन्होंने दूर करने की हदायत जारी की हैं, और काफ़ी जो है वो खफगी का इजहार भी किया, और ये भी कहा है कि अगली जब इंस्पेक्शन में जो इसके वफाकी मौसम की टीम आएगी उस वक्त EOBI के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनको भी यहाँ मौजूद होना चाहिए, और दूसरे जो डिपार्टमेंट्स के हेड हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हों। और साथ साथ उन्होंने उनको 15 दिन की मोहलत दी है कि ऐसे तमाम इदारे, निजी इदारे कि जो EOBI के साथ रजिस्ट्रेशन के लिए अहल हैं लेकिन वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे, उनकी रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाया जाए और उनको रजिस्टर्ड करके उनकी रिपोर्ट कंपाइल करके वफाकी मौसम को जो है जमा करवाया जाए। जो इदारे रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, और उनके बारे में जो है वफाकी मौसम को भी आगाह किया जाए कि ये वो इदारे हैं कि जो बार बार यकीनदानी के बावजूद जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे, तो फिर उस पर वफाकी मौसम भी अपने इख्तियारात में रहते हुए फिर उसका जायज़ा लेगा कि उसमें वो क्या इक़दाम उठा सकता है, क्या वो बराह रास्त इदारों को के सरबराहान को बुला सकता है, या इसके लिए जो है वो हुकूमत को जो है वो लेटर लिखेगा। दूसरी ये चीज़ कि उस दौरान कुछ मुलाजमिन की तरफ से, क्योंकि ये भी शिकायत की गई थी कि जो इजाफ़ा किया गया है हुकूमत उसका इतलाक़ नहीं कर रही, नोटिफिकेशन नहीं जारी कर रही। हमारी जो है वफाकी मौसम के ज़राए से बात हुई है, उनका ये कहना है कि हमें यह बताया गया है कि ये वफाकी काबीना से मंजूरी के प्रोसेस में है और उस वजह से ये रुका हुआ है। उनको ये कहा गया कि इसकी जल्द से जल्द मंजूरी लेके और इसका जो है वो नोटिफिकेशन किया जाए, और अगर इसमें डिले होता है तो फिर इस पर वफाकी मौसम एक्शन लेगा और फिर EOBI के हुकाम को जो है वो तलब करेगा और उस पर डिटेल जो है उनसे मांगेगा। और साथ ही उन्हें ये भी कहा गया है कि जो कम अज़ कम तनख्वाह का जो इशू है वो अगरचे वफाकी मौसम के जो कानूनी दायरे इख्तियार में नहीं आता, इसके लिए अलग से लेबर डिपार्टमेंट है, लेबर कोर्ट्स हैं, तो ये उनसे ये कहा गया है कि EOBI से कि वो जो मुतलका फोरम है उनसे ये रजू करे कि जो हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए जो हुकूमत ने जो निजी इदारों के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए जो कम अज़ कम उजरत का कानून जो मुतारफ़ करवाया है उस पर जो है वो अमल दरामद को यकीनी बनाएं, और जो इदारे इस पर अमल दरामद नहीं कर रहे उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए या उनके बारे में मुतलका जो फोरम है उसको आगाह किया जाए ताकि वो इस पर कोई एक्शन ले और इस पर फिर वो जो है कोई कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो नाज़रीन, ये था आज तक का वीलॉग। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़, और अगर आपके कोई कमेंट्स और आरा होती हैं उससे आप हमें आगाह करते रहिए और अपने इशूज़ के बारे में हमें बताएं ताकि हम आपकी आवाज़ बने और आपके इशूज़ को अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएँ। शुक्रिया।